नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। यूपी के आगरा में हिंदू महासभा की नेता मीरा राठौर ने स्कूल के बाहर छात्राओं को भगवा दुपट्टा पहनाया, साथ ही चंदन टीका लगाकर हाथ में कलावा बांधा और सबको त्रिशूल बांटे। मीरा राठौर का यह सराहनीय कार्य चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। देखें इन तस्वीरों में। वहीं अहमदाबाद में 10वीं की छात्रा ने स्कूल के बिल्डिंग से कूद कर दी जान। स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर छात्रा ने की आत्महत्या। क्लासरूम से चुपचाप निकली, हाथ में चाबी का छल्ला लेकर लॉबी में पहुंचते ही अचानक नीचे छलांग लगा दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है और स्कूल परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। मौत के कारणों की जांच में पुलिस जुट गई है। देखें इन तस्वीरों में। आज ऊर्जा मंत्री अपने पुराने तेवर में दिखे, जिसके लिए एके शर्मा अपने अधिकारी काल में जाने जाते थे। सिंघम भी फेल हो जाए, ऐसा तेवर उनका था। आज वो कह दिया जो किसी मंत्री ने आज तक नहीं कहा होगा। चेयरमैन से लेकर पूरे राज्य के एक्सीएम तक की मीटिंग में रखी थी यह आवाज। पूरा 10 मिनट बिजली के मुखिया, यूपीपीसीएल चेयरमैन और कुछ अधिकारियों को सुनने के बाद मंत्री बोले तो पूरा महकमा हिल गया। मंत्री बोले, आप लोग अपनी बकवास बंद करिए, मैं आपकी बकवास सुनने को नहीं बैठा हूं। नीचे जमीनी हकीकत एकदम अलग है, जनता को फेस करिए तब मालूम पड़ेगा। मैं कई जिलों का दौरा करके भी लौटा हूं। वहीं आप लोग अंधे बहरे काने होकर बैठे हो, जनता पर क्या बीत रही है और लोग क्या विभाग के बारे में क्या सोच रहे हैं, यह आपको मालूम ही नहीं। पुलिस से भी खराब काम है आप लोगों का। जो झूठी रिपोर्ट नीचे आती है वहीं आप लोग ऊपर तक बताते हो। बिजली विभाग कोई बनिया की दुकान नहीं है, खाली बिल के पैसे वसूलने के लिए काम करें। यह एक जन सेवा है और हमें उस हिसाब से बर्ताव करना पड़ेगा। पूरा फीडर या गांव की लाइन काटने पर फटकारते हुए बोले कि उन उपभोक्ताओं की क्या गलती है जो समय से बिल भर रहे हैं। उनका जला हुआ ट्रांसफार्मर नहीं बदला या उच्चीकरण नहीं कराना कौन सा न्याय है। लगता है बिजली विभाग ने हमें बदनाम करने के लिए सुपारी ले लिया है। कंप्यूटर के जमाने में एक सामान्य आदमी 72 करोड़ रुपए का बिल आता है और फिर भी उसे ठीक करने के लिए पैसा लेते हो तुम लोग। गलत जगह विजिलेंस के छापे डाले जा रहे हैं, जहां बड़ी चोरी हो रही है वहां नहीं जाते। पैसा वसूली हो रही है एफआईआर करने के नाम पर। आज की ये सब बातें लिखी जाए, मौखिक बोल कर मैं थक गया हूं। आप लोग मीटिंग में हमारी बात सुनने के बाद कहीं और संचालित होकर उल्टा ही करते हो। अब ये सब नहीं चलेगा। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं, विधानसभा में जवाब देता हूं। आपको किसने अधिकार दिया मनमानी करने का? आप लोगों के गलत और असामयिक निर्णयों का खामियाजा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। मेरे बार बार कहने के बावजूद आप लोग सतर्क नहीं हो रहे हो। ऐसे संविदा कर्मियों को निकालने का विषय, फोन उठाने का विषय, विद्युत दुर्घटना का विषय है। सुने उनकी जुबानी। इतना हमारा बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। तो आप कहते हैं कि सब ठीक है कागज पे। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं है। फील्ड में क्या हो रहा है आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। तो ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों की। आप लोगों ने मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया हूँ। और मैं फिर आशीष आपको भी कह रहा हूँ कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं। पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान हमको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? छोटी सी बिल नहीं जमा हुआ, पूरे गांव की लाइट। वहीं 26वीं बटालियन पीएससी गोरखपुर में रिक्रूट महिला आरक्षियों का मामला प्रकाश में है। महिला आरक्षियों की समस्याओं का शासन एवं पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। डीजीपी राजीव किशा के निर्देशन पर प्लाटून कमांडर एवं आरटीसी प्रभारी संजय राय निलंबित। महिला प्रशिक्षुओं की समस्याओं का समय से निराकरण न करने के कारण निलंबित किया गया है। डीजीपी संस्तुति
पर 26वीं बटालियन पीएससी के कमांडेंट आनंद कुमार भी निलंबित हो गए। पीटीआई को पहले ही किया जा चुका निलंबित। 26वीं वाहिनी बटालियन पीएससी गोरखपुर में नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षियों द्वारा व्यक्त की गई समस्याओं के निराकरण एवं कृत्य कार्रवाई के संबंध में एडीजी पीएससी हेडक्वार्टर डॉक्टर आर.के. स्वर्णकार द्वारा स्थल निरीक्षण करने के बाद संबंध में मीडिया बंधुओं को की गई ब्रीफिंग। सुने उनकी जुबानी। आज 26वीं वाहिनी पीएससी में आरटीसी के प्रशिक्षणार्थी सिपाहियों द्वारा जो सुबह घटनाएं प्रकाश में आई थी, उसको देखने के लिए एडीजी पीएससी में आज यहाँ पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर मैंने मौके पर व्यवस्था को देखा है। और आज दोपहर में मुख्यालय से आईजी सेंट्रल जोन प्रिटेंडर सिंह भी यहाँ पर आकर के व्यवस्थाएं देख चुके हैं। हमारे मुख्यालय से महिला अधिकारी एडिशनल एसपी अर्चना सिंह भी यहाँ पर आई हुई हैं। उन्होंने भी यहाँ की जो महिला प्रशिक्षणार्थी हैं उनसे बात की है और सबके बाद जो तरह तरह की खबरें अफवाहें जो मीडिया में और अन्य जगहों पर उड़ रही हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लगे हुए कैमरे हैं उनको मैंने खुद ने चेक किया है। जो कैमरे का जो कंट्रोल रूम उसको चेक किया है। यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि महिलाओं के बाथरूम की प्राइवेसी या कोई भी चीज़ भंग करने के पर्पज़ से कोई कैमरा लगाया गया हो। जो भी है उनके प्रवेश द्वार पर या जहाँ पर जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहाँ से उनकी सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है, वहीं पर कैमरे लगाए गए हैं। तो कैमरे के संबंध में जो तरह तरह की बातें की जा रही है वो निराधार है एवं असत्य है। जहाँ तक सवाल बिजली की वजह से पानी की सप्लाई में दिक्कत होने की बात है या बैरिक्स में बंक बेड होने की वजह से हवा कम लगने की बात है, मौसम की वजह से कुछ असुविधाएं जरूर हो रही हैं, उनको हम लोग तत्परता से शीघ्रता से दूर करवाने के लिए आवश्यक संसाधन मुहैया करवा रहे हैं। उनके लिए आवश्यक बजट भी रिलीज किया जा रहा है और जो भी समस्याओं को तुरंत दूर किया जाएगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।